हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्फेरिकल मिरर, ए मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर और ए ग्लास, ठीक है, और प्लास्टिक, ठीक है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ है? स्फेरिकल मिरर वो चीज़ है जिसको ये एक हॉल स्फेयर का पार्ट है जिसका एक तरफ पॉलिशिंग कर दी गई, जैसे इधर की ओर पॉलिशिंग कर दी या इधर की ओर पॉलिशिंग कर दी गई, ठीक है। ये और देख लेते हैं लोग नीचे। ये देखिए जैसे कि ये दिया है स्फेयर का है और एक तरफ पॉलिश है, चाहे अगर बाहर की ओर कर दी गई, ठीक है, या अंदर की ओर कर दी गई। अब तो उसके हिसाब से दो तरह के मिरर बनते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ए मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसमें क्या होता है, कॉनकेव में उसकी ये जो स्फेयर है, ये जो आपका स्फेयर दिख रहा है, स्फेयर की बाहर की तरफ अगर सिल्वर की कोटिंग कर दी गई या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिया गया तो वो अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये ऐसे वाले मिरर को बोलते हैं कॉनकेव। और अगर अंदर की ओर सिल्वर की कोटिंग कर दी तो वो बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफिनेशन यहाँ से देख लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये स्फीयर विच मिरर इज़ ए पार्ट, उसकी रेडियस की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, इन मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या पोल से कहीं से भी, क्योंकि वो तो रेडियस है तो कहीं से भी बराबर दूरी होगी, ठीक है। मतलब अपर्चर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अपर्चर किसे बोलते हैं? ये इस पार्ट को अपर्चर बोलते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिसमें सिल्वर कोटिंग, उसे अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे लीनियर अपर्चर क्या बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर अपर्चर पूछेंगे तो अपर्चर पूरा ये हुआ, लीनियर अपर्चर इसे बोलते हैं, ठीक है। डिफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। पोल क्या होता है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, ठीक है, इसे पी से डोनेट करते हैं हम लोग। चलिए और देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास होती हुई लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइन को सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है या फोकस क्या होता है, ठीक है। अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दोनों में अगर कोई भी लाइट पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट जैसे ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब पैरेलल लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे ही प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहा जाता है। अच्छा, कॉनकेव में तो मीट करती है और कॉन्वेक्स में मीट नहीं करती है, पर उसे बोला जाता है, मतलब उसमें अपीयर होता है कि मीट हो रही है। जैसे ये लाइट आई है, ठीक है, ये लाइट आई यहाँ से, यहाँ पे टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो गई, वही I=R के हिसाब से होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। पर उसको जब एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे अपीयर होती है, हमको लगती है कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इस कॉनकेव के केस में क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर की ओर होती है और कॉनकेव में इधर होती है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? ये फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब फोकस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखो
इसमें क्या होता है, फोकस लाई बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स में फोकस लाई बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर जहाँ उसके पीछे बनता है, ठीक है। और इसमें फोकस इन फ्रंट, फोकस फ्रंट में बनता है, ठीक है। फोकस इज़ ए वर्चुअल, ठीक है, एज रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अप, मतलब उसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, लाइट तो जा नहीं पाती, तो फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है, इसमें रियल होता है, ठीक है। चलिए और साइन कन्वेक्शन देखते हैं। साइन कन्वेक्शन क्या बोला गया है, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, ठीक है, मैथ में करते हैं उसी तरह के साइन कन्वेक्शन ये करा जाता है। जैसे कि ये है आपकी वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं हम लोग, ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस इधर 0 0 होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, और इधर सब निगेटिव होता है, ठीक है। और ऊपर सब पॉजिटिव होता है, नीचे सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो सेम मिरर में भी यही होता है। देखिए, अगर हमेशा पहली बात तो इमेज को हमेशा हम लोग लेफ़्ट साइड में लेते हैं, ठीक है। तो इमेज अगर लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, इमेज नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में लेते हैं, गलत इमेज नहीं, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब यहाँ से इससे पोल से हर डिस्टेंस कैलकुलेट, तो पोल से यहाँ की दूरी अगर मैथ के हिसाब से भी देखें तो ये क्या होगी, निगेटिव होगी। इसलिए हमेशा यू क्या होता है हमारा, हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। और इमेज अगर इधर बन रही है तो फिर यहाँ से यहाँ दूरी लेंगे तो ये माइनस होगा, तो इमेज की दूरी मतलब जिसे वी बोलते हैं वो भी निगेटिव होगी। पर अगर इमेज यहाँ बन रही मानो, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पॉजिटिव होती है, तो वी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, पर यू हमेशा निगेटिव लिखते हैं हम लोग। अच्छा, और अगर हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऊपर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। और जैसे वो नीचे रियल इमेज के केस में कॉनकेव में ऐसे बनती है, तो उसमें हाइट को निगेटिव लेते हैं। और अगर इमेज यहाँ बन रही है तो इसमें हाइट को प्लस लेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैथ की तरह होता है, ठीक है, वही एक्सिस वाला सिस्टम है, ठीक। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। दोनों में वही केस है, ठीक है। टेबल ऑफ साइन कन्वेक्शन एक बार लर्न कर लेते हैं, इसको मैं चार्ट बना के रख लीजिएगा। टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो, एक इमेज दो तरह से बढ़ जाएंगी, एक को रियल एक को वर्चुअल, ठीक है। फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल में पार्ट कर रहे हैं। देखिए, कॉनकेव में दोनों तरह की इमेज बनती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, अभी हमने पढ़ा नहीं, पर बता देते पहले। तो रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, कॉनकेव में दोनों बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रियल जिनमें जिनमें रियल इमेज बनेगी उसमें कॉनकेव की जो वी होगा निगेटिव होगा, ठीक है। रियल में लेफ़्ट साइड में ही बनती इमेज, ठीक है, तो निगेटिव होगा। और वर्चुअल में राइट साइड में बनता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और फोकस तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव रहता है कॉनकेव में, ठीक है। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव रहती है, ठीक है। ये अच्छा, वर्चुअल की हाइट प्लस होगी और रियल की हाइट माइनस होगी, जो मैंने बताया वही चीज़ है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, केवल रियल हो, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है तो उसमें रियल वाला केस नहीं होता है, तो माइनस नहीं होता है, खाली प्लस में वी होता है। यू तो हर ही में, देखिए यू हमने बताया था हर में माइनस है, ठीक है। वी वर्चुअल में प्लस होता है, हाइट वर्चुअल में प्लस होती है, ठीक है, रियल में माइनस होती है, ठीक है। वर्चुअल में ये आई और एफ और आर भी प्लस होता है। देखिए, वर्चुअल में क्या वाले केस में सब कुछ प्लस ही प्लस है। वर्चुअल में ये याद रखें, वर्चुअल में सब कुछ प्लस होता है, मिरर से भी ज़्यादा आपको वर्चुअल पे दें। अब वर्चुअल इमेज बन रही है तो प्लस ही प्लस होगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब कॉनकेव मिरर से पढ़ते हैं, वो तो पढ़ लेता, इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ते हैं अब।
इमेज फॉर्मेशन के रूल। इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है? नंबर 1, पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आएगी वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या हो गया? सेकंड रूल ये हो गया कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी, ठीक। थर्ड, पोल में ये I = R के हिसाब से चलेगी, ठीक है। और एक और था ये वाला, ये अगर ये इसी को उल्टा भी ट्रू होता है। मतलब क्या है कि अगर फोकस से कोई लाइट जा रही है, मानो ये लाइट फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये भी होता। तो इस तरह से रूल कितने हो गए? हम लोगों ने कितने रूल पढ़ लिए? रिवीजन करते हैं। पहला कि मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो वो फोकस से होकर पास होगा, ठीक है, ये F हो गया। अगर फोकस से जा रहा है तो फोकस से अगर जा रहा है तो ये मतलब ये दोनों के लिए ट्रू होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है, तो 3 नियम और चौथा ये मान लेते हैं पोल में I = R, और से I = R हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। तो इन्हीं रूल के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसके बहुत से केस हैं। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी में मान लेते हैं, ठीक है। या बियॉन्ड सी से भी अगर काफ़ी दूर होता है तो हम लोग उसको इन्फिनिटी में कंक्लूड करते हैं। तो इस केस में कैसी इमेज बनती है तो पहले देखते हैं कैसे। अगर दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसका एक सिंपल फिगर बनता मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे दूर से लाइट आ रही तो ये आई, एक यहाँ पे आई, ठीक है, ऐसे करके आई ये लाइट, और ये P से I = R के हिसाब से ऐसे चली गई और C से, तो यहाँ इमेज बनी, ठीक है, फोकस पे इमेज बनेगी, ठीक है। वो कैसी होगी? रियल होगी, क्योंकि असली में लाइट मीट हो रही है, वहाँ पे बन रही है, रियल होगी। इन्वर्टेड होती है हमेशा, इसमें जब भी रियल होती है तो इन्वर्टेड ही होती है, और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है। इसका एक और डायग्राम सीख लेते हैं। इसका एक डायग्राम ये वाला होता है कि लाइट को, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइट को पैरेलल मान लेते हैं, पैरेलल लाइट आती है और ये फोकस पे मीट कर जाती है, तो इमेज में हाईली डिमिनिश्ड बनती है इमेज। तो इसका एक सिंपल भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी से कुछ दूरी पे हो, इन्फिनिटी पे नहीं, कुछ दूरी पे हो, तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखते हैं इसका रे डायग्राम पहले देखते हैं, फिर वो कैसी इमेज बनेगी। देखिए इसका रे डायग्राम समझा जाए। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो यहाँ से लाइट ये एक आई, अब यहाँ मिरर से टकरा के, क्योंकि पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके गई, एक सी से बना दी हमने, सी से गई, सी से विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गई दोबारा, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी, ठीक है। और वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, थोड़ी छोटी, उसमें हाईली, इन्फिनिटी वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड होती थी, इसमें थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, तो डिमिनिश्ड बोला जाएगा। इसमें भी रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हेड और टेल, जैसा ये हेड है इसका, ये हेड है और ये टेल है, तो टेल हेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे आपका सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, तो हमको उल्टा दिखाई देता है, पैर नीचे हो और सिर ऊपर। असली में हमको आँखों में भी यही इमेज, ऐसी इमेज बनती है, पर दिमाग उसे सीधा कर लेता है। चलिए इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उसका रे डायग्राम, तो इसमें याद रखिएगा सेम साइज का ऑब्जेक्ट रहता है,
मतलब सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट हो तो उतनी साइज की इमेज बनती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। वो बताएगा नहीं कहाँ पे प्लेस है, वो क्या कर देगा, कहेगा कि सेम साइज की इमेज बन रही है। तो आपको समझना पड़ता है वो, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। इसका चलिए रे डायग्राम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ये रखा है, यहाँ से रे आई पैरेलल तो फोकस होके पास होती गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो ठीक है। और मतलब एक ये कर दी, ये फोकस होके जाएगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। सेंटर ये देखिए, एक ये आई, ये ऐसे चली गई, ठीक है। पैरेलल फोकस होके एक ये आई यहाँ से, और ये फोकस से पास हुई तो ये पैरेलल गई। इस तरह से सी पे ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टर होगा, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट से के बराबर का हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ में होगा तो बियॉन्ड बनती है सी एंड एफ, ठीक है। इसका एक टेबल बना देंगे, उससे लर्न कर लीजिएगा आप एक साथ। देखिए, जब यहाँ पे तो एक पैरेलल लाइन जैसे ये है, ठीक, पैरेलल लाइन फोकस से पास होती हुई चली गई, ठीक। एक एफ से पास करते हुए हमने लाइन बना दी, वो पैरेलल जाएगी तो बियॉन्ड सी एंड एफ बन जाएगा। ये सी है इसके इधर, ठीक है, बियॉन्ड सी एंड एफ। ये क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टर होगी, पर मैग्नीफाइड होगी। देखो सी तक था पहले, बहुत दूर से आ रही थी तो बहुत छोटी, ठीक। उससे थोड़े से ऑब्जेक्ट को पास रखा, मतलब बियॉन्ड सी रखा तो थोड़ी छोटी। उसके बाद सी पे रखा तो क्या, बराबर की। अब सी के आगे, मतलब अब ऑब्जेक्ट इधर और पास आता जा रहा है मीटर के, बियॉन्ड सी एंड एफ, तो ये बियॉन्ड सी बनी और थोड़ी सी मैग्नीफाइड, ठीक। अब एक और देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे होगी तो क्या होता है, फोकस पे होती है तो इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। फोकस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये पैरेलल लाइट गई, ये और एक सी से गई, तो यहाँ से देखिए एक बार देख लेते हैं। ये पैरेलल तो लाइट रिफ्लेक्ट होके एफ से पास हुई, ये और एक सी से पास करा देते हैं तो विदाउट डिफ्लेक्शन वापस चली गई। तो ये अब ये बहुत दूर कहीं पे जाके बनेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत दूर जा के कहीं पे बनेगी, तो इस अब ये भी पर ये भी रियल बनेगी, ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड मान लेते हैं, ऐसे करके बनेगी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। हाई मैग्नीफाइड बनेगी पर बहुत दूर पे बनेगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, अब और मिरर के और पास आ गए, फोकस और पोल के पास ऑब्जेक्ट को धर दिया, तो क्या इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। यही एक केस है कॉनकेव मिरर का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सी पास रखी है तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये लाइन देखिए, ये जो आई है ये पैरेलल है तो ये फोकस से पास होती चली गई, और ठीक है, और एक सी से पास करा दी हमने, ठीक है। यहाँ से ये गई और रिफ्लेक्ट होके ये, तो ये देखिए अब ये अब इधर तो जगह नहीं, पर ये आगे हमको अपीयर होगी कि ये आगे जाके इस पॉइंट पे मीट हो रही है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमको लगेगी इमेज बन रही है, ठीक है। और वो इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाई। इरेक्ट का मतलब देखो, इन्वर्टेड का मतलब अप डाउन होता है, ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब जैसे ये है तो इसका ये इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और इरेक्ट का मतलब सीधी सीधी बने। ये वर्चुअल केस में होता है और ये रियल केस में होता है, ठीक। चलिए अब कॉनकेव मिरर के यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज क्या, एज ए रिफ्लेक्टर इन ए हेडलाइट ऑफ कार, ठीक है। कारों की हेडलाइट में लगा होता है रिफ्लेक्टर के रूप में, सर्च लाइट में लगा होता है, टॉर्च में लगा होता है, जो पीछे से नहीं बना होता है डिज़ाइन वो होता है, ठीक है। इससे पैरेलल बीम ऑब्टेन करने में वो होता है फ़ायदा, ठीक है। देखिए ये हेडलाइट में, ये देखिए इन्होंने दिखा भी दिया है, ठीक है।
ये डेंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं मिरर, वो भी कॉनकेव भी होता है, ठीक है। सेविंग मिरर में भी यूज़ होता है, ठीक है। और सोलर रेडिएशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी, पैरेलल लाइट को फोकस करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब एक साथ सारी पोजीशन और उनका याद कर लेते चार्ट, ठीक है। देखो इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। एट सी होगा तो एट सी बनेगी। एट एफ होगा तो क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। और अगर एट एफ होगा तो इन्फिनिटी पे होगी, और बिटवीन एफ एंड पोल होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, चार्ट काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ ये भी लिख दिया यूज़, देखिए इन्फिनिटी फोकल लेंथ वाले का यूज़ ENT, वही डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। और ये जो बियॉन्ड सी कर्वेचर वाले ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, सोलर कुकल में यूज़ होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का पहले रे फॉर्मेशन नियम पढ़ते हैं। मतलब क्या है, जैसे कॉनकेव का सही कॉन्वेक्स का भी है, इसमें भी अगर पैरेलल लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है ऐसे करके, पर वो अपीयर होती है मीट होते हुए फोकस पे। मतलब पैरेलल आएगी तो फोकस पे मीट होते हुए अपीयर होगी, उसमें असली में मीट होती थी, बस यही अंतर। इसमें हमेशा अपीयर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, अगर ऐसी लाइट कहीं से आ रही है कि वो अपीयर हो कि सी पे जा रही है, तो वो जैसी आई है वैसे ही वापस चली जाएगी और अपीयर होगी सी पे आती हुई, ठीक। दूसरा नियम हो गया। और तीसरा, दो नियम बता दिए। और तीसरा, अगर फोकस से वही इसी का उल्टा हो जाता है। अगर ऐसी लाइट है कोई लग रही है कि वो फोकस पे जाएगी, मतलब लग रहा है हमको कि वो फोकस पे जाएगी, मानो ये लाइट आ रही है और ये लग रहा है फोकस पे जाएगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो 3 नियम हो गए हमारे, ठीक है। ये तीनों नियम के हिसाब से ही हम लोग क्या बनाएंगे, कोई भी इमेज बनाएंगे। अब इमेज फॉर्मेशन के नियम सीख लिए, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के वो इसके टाइप देखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके खाली 2 होते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एक ही होता है, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक, जैसे दिख रहा है सेम हेड अपीयर हेड, ठीक है। डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी मतलब थोड़ी छोटी होगी। वर्चुअल होगी मतलब अपीयर करेगी, असली में वहाँ कुछ नहीं हुआ पर अपीयर होगी, ठीक है। और इसका एक और केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये जैसे इसका रे डायग्राम बना दिया इन्होंने, तो ये फोकस पे आके मीट करते हुए दिखेगी, ठीक है। ये हो गया। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं अब हम लोग। यूजेस क्या है, रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल, देखो ऑटोमोबाइल में वो भी यूज होता है पर वो लाइट के रूप में यूज होता है, ठीक है। और इसमें रियर व्यू के मिरर, कॉनकेव मिरर गिव ड्राइवर ए क्लीन व्यू ऑफ ट्रैफिक अप्रोचिंग बिहाइंड, ठीक है, जो पीछे से आ रहा होता है उसको देखने के लिए मदद करता है, ठीक है। और ठीक है, ये देखिए ये है, इसमें रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लैंप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका ये रूल देख लीजिएगा, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, वर्चुअल इलेक्ट, और इन्फिनिटी से पोल के बीच में है तो हमने बताया तो 2 केसेस के खाली, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इलेक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। v क्या है, इमेज की दूरी, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी।
पोल से इमेज की दूरी को v बोलते हैं और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को u बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला का यूज़ न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। u हमेशा माइनस लिया जाता है और v डिपेंडिंग अपॉन केस लेते हैं। मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफिकेशन के पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीफिकेशन वो चीज़ है जो ये बताती है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है ना। अब मैग्नीफिकेशन को फर्दर क्या, मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए m इक्वल टू क्या लिखा है, h डैश बाई h डैश इमेज की हाइट है और h ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, अच्छा इसको एक अलग तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, u और v की फॉर्म में, तो u और v की फॉर्म में तो माइनस का v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, माइनस का v डिवाइडेड बाई u, माइनस केवल मिरर के केस में आता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ अच्छा और भी देख लें, द निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट रियल इमेज। अगर निगेटिव आ रहा है मैग्नीफिकेशन यानी वो क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और जो डिवाइड करने पे जो भी आया, ठीक है, जैसे u हमेशा माइनस होता है, कुछ कैलकुलेशन करने का सब लास्ट में अगर निगेटिव है तो रियल है और अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब।